जय हिंद साथियों, रीजनिंग के इस पहले प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। 4 अक्षर समूहों में से विषम समूह ज्ञात करें। पहला है PBY, दूसरा है FLO, GMQ, LRU। इसमें हम देखेंगे P आता है 16वें स्थान पर, V आता है 22वें स्थान पर और Y आता है 25वें स्थान पर। 16 से 22 पर जाने में हमें +6 मिला, 22 से 25 पर जाने में +3। आगे देखेंगे हम F6 L 12वें स्थान पर और O 15वें। 6 से 12 पर जाने के लिए +6, 12 से 15 पर जाने के लिए +3। अगला देखेंगे G से 7वें स्थान पर आता है, M 13वें, Q 17वें। 7 से 13 पर जाने के लिए +6 और 13 से 17 पर जाने के लिए +4। यहाँ पर हमें इन दोनों से भिन्न +4 प्राप्त हुआ। हम अगले में देखेंगे L 12वें स्थान पर, R 18वें और U 21वें। 12 से 18 पर जाने के लिए +6 हुआ और 18 से 21 पर जाने के लिए +3 हुआ। यहाँ पर यह ऑप्शन सही है, इसमें हमें भिन्न प्राप्त हुआ। ये इन तीनों से अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमें 4 अक्षर समूहों में से विषम ज्ञात करना है। हम यहाँ पर देखेंगे A 1 पर आता है, E 5वें पर, I 9वें पर, M 13 और Q 17। 1 से 5 पर जाने के लिए +4, 5 से 9 पर जाने के लिए +4 और 9 से 13 पर जाने के लिए +4 और 13 से 17 पर जाने के लिए भी +4 हुआ। अगला देखेंगे हम K 11 पर, O 15 पर, S 19 पर, W 23 पर और A 1 पर। 11 से 15 पर जाने के लिए +4 और 15 से 19 पर जाने के लिए +4, 19 से 23 पर जाने के लिए +4 और 23 से 1 पर +4। अगला देखेंगे E 5वें पर, I 9, M 13, Q 17, U 21। 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17 और 17 + 4 21। ये तीनों सेम हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये अलग है। इसे हम देख लेंगे N 14, R 18, U 21, Z 26, E 5। 14 + 4 18, 18 + 3 21, 21 + 5 26 और 26 + 5 तो 5। अतः यह ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इसमें जिस प्रकार स्वेटर का संबंध ऊन से है उसी प्रकार हमें सिक्का के लिए ऑप्शन चुनना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है धन। तो धन ऊन से स्वेटर बनता है लेकिन धन से सिक्का नहीं बन सकता। राजा, ये भी गलत। मुद्रा, सिक्का एक मुद्रा है, ये भी गलत। धातु, धातु से सिक्का बनता है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है असंगत चुने। यहाँ पर देखेंगे 13 से 26, 13 में 2 की गुणा करेंगे तो 26 आएगा और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। 17 में 2 की गुणा करेंगे तो 34, लेकिन 17 का स्क्वायर करने पर हमें 278 नहीं प्राप्त होता। यहाँ पर देखेंगे 15 में 2 की गुणा 30 और 15 का स्क्वायर 225। 12 में 2 की गुणा 24 और 12 का स्क्वायर 144। इसे हम एक तरह से और देख सकते हैं, 13 से 26 और 169 दोनों विभाज्य हैं। 15 से 30 और 225 दोनों विभाज्य हैं।
12 से 24 और 144 दोनों विभाज्य हैं, लेकिन 17 से 34 तो विभाज्य है, लेकिन 278 विभाज्य नहीं है। अतः यही ऑप्शन असंगत है इनमें से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार कैमल को ECNGN लिखा जाता है तो उसी प्रकार व्हेल को क्या लिखेंगे। यहाँ पर हम कैमल को देखेंगे CAMEL, C तीसरे पर, A1, M13, E5, L12। अब इसका कोड लिखेंगे ECNGN, E5, C3, N14, G7, N14। यहाँ पर +2 +2 +1 +2 +2। यहाँ पर हमें एक श्रेणी मिली +2 +2 +1 +2 +2। इसे हम व्हील पर अप्लाई करेंगे। व्हील आता है WHALE, W23, H8, A1, L12, E5। 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25, 25 पर Y, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 पर J, A में 1 जोड़ेंगे 1 + 1 2, 2 पर B, 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 14 पर N, और 5, 5 में +2 करेंगे तो 7, 7 पर G। यहाँ पर आया YJBNG, YJBNG। हमारा बी ऑप्शन सही है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें हम देखेंगे नॉटी, N सभी में है तो N को काट देंगे। ओ इसमें है, यहाँ पर नहीं है, तो हम ए वाला ले लेंगे। ए इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो ए को काट देंगे यहाँ से। फिर बी, बी यहाँ है, यू, बी, दोनों बी से पहले यू आता है और यू से पहले ओ, तो यहाँ पर 1 4। और फिर बी में देखेंगे आई पहले आता है वाई से, तो 3 और फिर 2। हमारा क्रम बना 1 4 3 2, ये वाला 5। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनें जो श्रेणी को सही क्रम में व्यवस्थित करे। यहाँ पर पहला है 7, फिर 7, फिर 7 से 10.5 आया, 10.5 से 21, 21 से आ गया 52.5। फिर यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। हम देखेंगे 7 से 7 पर जाने के लिए, तो यहाँ पर 1 का गुणा हुआ है, और इस 7 से 10.5 पर जाने के लिए 1.5 का गुणा हुआ है, और 10.5 में जब हम 2 की गुणा करेंगे तो 21 आएगा। 21 में जब हम 2.5 की गुणा करेंगे तो 52.5 आएगा। यहाँ पर हम देखेंगे सभी में 0.5 प्लस हो रहा है, यहाँ से यहाँ 0.5, तो हम इसमें भी 0.5 प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हमें 3 की गुणा करनी होगी। 3 की गुणा करेंगे तो 5 3 15 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 5 3 15,
157.5 अंक बाद है तो 1 अंक बाद। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, a@b का अर्थ है ए बी का भाई है, a एंड b का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो हमें बताना है p का b से क्या संबंध है। यहाँ पर इक्वेशन दी गई है s प्लस बी, प्लस का मतलब ए बी का पिता है, अर्थात एस पी का पिता है, तो एस पी का पिता हुआ तो ऐसे बनेगा। फिर है P प्लस आर, अर्थात पी आर का पिता है, फिर R@Q, A@B का अर्थ है ए बी का भाई है, तो आर क्यू का भाई है, आर क्यू का भाई है। फिर है Q एंड T, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, अर्थात क्यू टी की पुत्री है, क्यू टी की पुत्री है, क्यू टी की पुत्री है। फिर देखेंगे टी एंड बी, टी एंड बी ए बी की पुत्री, टी बी की पुत्री है, टी जो है वो बी की पुत्री है। तो हमें बताना है P का B से क्या संबंध है। Q T का T की पुत्री है और T V की पुत्री है। P का B से क्या संबंध है, तो P का B जो है वो चाचा हुआ, क्योंकि ये S का भाई है, अतः यहाँ पर चाचा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि पूरब को पश्चिम, पश्चिम को उत्तर, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को पूरब माना जाए तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होगा। यहाँ पर हम दिशा का चार्ट बनाएंगे। पहले पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब हम देखेंगे पूरब को पश्चिम, अर्थात यहाँ पर होगा पश्चिम, पश्चिम को उत्तर, यहाँ पर होगा उत्तर, उत्तर को दक्षिण, इसे दक्षिण, और दक्षिण को पूरब। तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होगा। भारत में यहाँ पर पूरब इस दिशा में है, सूर्योदय पूरब दिशा में ही होता है, परंतु पूरब की जगह पर पश्चिम माना गया है, तो भारत में सूर्योदय पश्चिम दिशा में होगा। इसका आंसर पश्चिम सही है, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, पासे की दो विपरीत स्थितियां दी गई हैं, जिसके आधार पर 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा यह हमें बताना है। यहाँ पर हम इस देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें 5 कॉमन है, 5 को ले लेंगे और 5 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे, तो 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, और इसमें 5 है तो 5 के बाद 1, 1 के बाद 4। यहाँ पर 1 2 3 4 5 सभी अंक आ गए, 5 1 हटा देंगे और यहाँ पर 6 आएगा, तो यहाँ पर 5 के विपरीत 6 होगा, मतलब 6 अपोजिट है 5 के, 3 अपोजिट है 1 के, 2 अपोजिट है 4 के। इसी के साथ इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद।